हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का अपने चैनल अर्थवन पे स्वागत है। तो आज हमने देखा कि इंडेक्स में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई दी और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बॉटम साइड में जो इंडेक्स है या निफ्टी फ्यूचर से ये हमें सब होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दिया। यहाँ से एक अच्छी सी रिकवरी हमने देखी है और पूरा दिन ये मार्केट एक अच्छी तरह से ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दिया। वन साइड ट्रेंड हुआ अप साइड में, जो ये सिर्फ गैप अप ओपनिंग अगर छोड़ देंगे हम लोग तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाते हुए अच्छी तरह से क्लोजिंग हायर साइड पे यहाँ पे आज दे दी है। तो ये क्लोजिंग हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट निफ्टी फ्यूचर की जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है 17,118 पे, ये इंडिकेट करती है कि ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हो चुकी है। तो कल हमें जो ओपनिंग दिखाई देती है एज पर द क्लोजिंग के हिसाब से, तो अगर हम ओपनिंग गैप अप होने का यहाँ पे चांसेस है। तो अगर हम शॉर्ट हायर टाइम फ्रेम या हावरली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा था इस चार्ट में कि हम लोग यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो जो फर्स्ट लो बनाया था हमने, यहाँ से एक हाई बना दिया, फिर सेकंड लो बनाया, फिर से एक हाई बनाते हुए एक लो बनाया और अभी यहाँ पे नेक्स्ट हाई को ब्रेक करने के लिए निफ्टी रेडी है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर में कोई भी हावरली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम लोग ऊपर के साइड में नियर अबाउट 250, 17,250 और 17,425 के करीब हम लोग यहाँ पे निफ्टी जा सकता है। तो देखना है कि कल का जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग अगर हमें गैप अप दिखाई देता है, इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दिखाई देता है, लेवल है 17,000, मतलब जो आज की जो क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर भी हमें दिखाई देता है, होल्ड करता है 17,118 के ऊपर भी, तो हमें ऊपर के साइड में जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो आता है फर्स्ट लेवल हमें नियर अबाउट 17,180 के करीब में। तो अगर आज के ओपनिंग के ऊपर जो भी आज सॉरी आज का जो क्लोजिंग हुआ है, इस क्लोजिंग के ऊपर अगर हमें निफ्टी फ्यूचर होल्ड करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ऊपर के अपर साइड में होता है 17,182 का। सेकंड टारगेट हमें मिलता है नियर अबाउट 200 के पास में। तो सेकंड टारगेट आता है हमें 17,230 का। तो इस तरह से निफ्टी अगर हमारा ओपनिंग आज का जो क्लोजिंग है इससे ऊपर होल्ड करता है, गैप अप होता है, तो ऊपर के साइड में हम 230 तक की रैली कल हम देख सकते हैं। और अगर ये निफ्टी ओपनिंग का जो डाटा है, ये डाटा सपोज गैप अप नहीं होता है और प्लेन ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि निफ्टी फ्यूचर को बॉटम साइड में जो सपोर्ट है, ये अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमें ऑप्शन चेन पे एक अच्छी तरह से डाटा मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कि आज का पूरा दिन जो निफ्टी ने मूवमेंट दिया है ना अप साइड में, तो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन का डाटा बहुत ही अच्छी तरह से बिल्डअप हो रहा था पॉजिटिव के लिए। तो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 17,000 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो कॉल साइड में 1,16,000 के करीब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। वही अगर पुट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1,94,000 के करीब यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन दिखा रहे हैं। कंपेरेटिवली कॉल साइड से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए 83,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुए। और हायर साइड पे अगर देखेंगे तो अभी निफ्टी क्लोजिंग है नियर अबाउट 17,100 के पास में। तो यहाँ पे देखेंगे तो नियर अबाउट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल और पुट साइड में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। 84,000 कॉल साइड में है और पुट साइड के अगर देखेंगे तो 65,000 के करीब है। तो रेजिस्टेंस है, लेकिन इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। थोड़े गैप अप होता है और 17,000 के 17,100 के ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ा भी प्ले करता है, होल्ड करता है, तो यहाँ पे ये डाटा हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर सपोज गैप अप नहीं होता है तो फिर हमें यहाँ पे नीचे के साइड में 17,000 का जो लेवल है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो ये एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। और हायर साइड में जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो 17,200 मतलब 17,200 के लेवल पे हमें कॉल साइड में 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और पुट साइड में 30 है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी क्लोजिंग का जो डाटा दिख रहा है इसके हिसाब से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। तो कल का जो अपसाइड में मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो एक 230 तक का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे टू गैप अप होता है और 230 के पास में या वो 200 के पास में बहुत ही टाइम स्पेंड करता है, तो फिर ये डाटा हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा और फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें और ज़्यादा दिखाई दे सकता है। लेकिन सपोज कल गैप अप नहीं होता है
और इस लेवल के नीचे गैप अप होता है, सॉरी ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 17,080 के पास में कहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक लेवल इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा जो मेक एंड ब्रेक लेवल का काम करेगा, वो रहेगा हमारे लिए नियर अबाउट 17,000 का 16,996 का जो लेवल है, तो ये लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल का, क्योंकि 17,000 के लेवल के पास यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर थोड़ा सा भी नीचे ओपन होता है और सडनली नीचे आ जाता है तो यहाँ से रिवर्सल होने का हमें चांसेस है। ये लेवल इतना इजीली कल ब्रेक नहीं करेगा। इसे ब्रेक करना है तो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये टाइम स्पेंड होने के बाद ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो हमें कल ओपन होने के बाद देखना है कि निफ्टी फ्यूचर का ओपनिंग अगर हमें ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि सडन फॉल आता है या इस एरिया में ही 17,080 के पास ही टाइम स्पेंड कर रहा है, और बाद में जैसे ही ऊपर के साइड में हमारा जो आज का हाई है या इस कैंडल 17,118 का जो लेवल है इसके ऊपर चला जाता है, कोई भी कैंडल होल्ड करता है तो हमें अप साइड का यहाँ पे टारगेट दिखाई देता है। बॉटम साइड अगर 17,000 का लेवल जो हम लोगों को यहाँ पे दिखा है ये अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे बैंक निफ्टी फ्यूचर चला जाता है तो ही हमें डाउन साइड का यहाँ पे चांसेस है। तो डाउन साइड जो लेके आएगा हमें नियर अबाउट हमें 900 के पास में यहाँ पे लेके आएगा। तो डाउन साइड का जो टारगेट है हमारे लिए आता है टारगेट 920, और बाद में आज का जो लो है 845 का जो लो है यहाँ तक हम लोग डाउन साइड में देखते हैं। लेकिन डाउन साइड का टारगेट आना या डाउन साइड की मूवमेंट कल के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। आज का क्लोजिंग के हिसाब से हमें अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी हमें इस जो हाई था या हमारा बार बार इस लेवल को हम लोग 17,080 के लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे थे, इस लेवल को हमने ब्रेक करके ऊपर के साइड में क्लोज दिया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये हाई को ब्रेक करते हुए ये निफ्टी का जो रेंज है आगे एक दो दिन में नियर अबाउट 230 250 के पास जाते हुए और उसके ऊपर में 425 के पास जाते हुए हमें दिखाई देना चाहिए। तो नेक्स्ट एक दो दिन में जो निफ्टी फ्यूचर है ये हमें 425 के पास जाते हुए दिखाई देना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें इस हाई को ब्रेक करते हुए हाउरली कैंडल को हायर साइड में क्लोज होना जरूर इम्पोर्टेंस है। अगर इस हाई को क्लोज करते हुए कोई भी हाउरली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारे लिए 425 का लेवल यहाँ पे ओपन हो जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो ये वीक में हम लोग इस लेवल को टच कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डाटा देखेंगे तो हमें बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डाटा जो इंडिकेट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सी लैगिंग था आरबीएल की न्यूज़ की वजह से, आरबीएल बैंक की न्यूज़ की वजह से। लेकिन बैंक निफ्टी का भी जो ओपन गैप डाउन होने के बाद जो रिकवरी आया वो भी एक बहुत अच्छी तरह से रिकवरी हमें दिखाई दिया। क्लोजिंग भी बहुत अच्छा यहाँ पे बैंक निफ्टी हुआ है। अगर हम हावरली कैंडल देखते हैं तो हावरली कैंडल पे भी जो बैंक निफ्टी था यस्टरडे का जो प्रीवियसली ट्रेडिंग डेज था, इस ट्रेडिंग डेज के ऊपर में हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग अच्छा हुआ है। और ऑप्शन का डाटा अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो हमें 35,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस के पास में हमें कॉल साइड में 72,000 का यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और पुट साइड में 76 से नियर अबाउट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो ये लेवल हमारे लिए बैलेंस लेवल रहेगा। बॉटम साइड में देखेंगे तो हमें 34,800 के पास एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में ओपन है, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे कॉल साइड में ओपन है, और 34,700 पे भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 34,700 800 ये हमें रेंज रहेगी एक अच्छा सा सपोर्ट बनाते हुए। और हायर साइड में देखेंगे तो हमें 35,200 पे हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और पुट साइड में 14 है। तो यहाँ पे एक 0.5 का पीसीआर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस रहेगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट हमें स्लोली दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है लेवल 35,300 400 500, ये कंटिन्यूस हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होने वाला है कल, अगर इसे अपसाइड का मूवमेंट करना है तो ये बहुत स्पीड से मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देगा। स्लोली स्लोली ये हमें अपसाइड में जाते हुए दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे जाते हैं तो अब आज भी जो हमने देखा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूव करता है, फिर से डाउन आ जाएगा, फिर से अप साइड जाएगा,
और जहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहेगा, इस साइड का रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पे भी, तो वहाँ पे हमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए वहाँ पे दिखाई देगा। जब तक वो ऑप्शन का डाटा चेंज होता नहीं है, ऑप्शन का डाटा को चेंज होने के बाद ऊपर के साइड में जो रेशियो है, कॉल साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट से और पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट जब तक बढ़ता नहीं है, साइड से कॉन्ट्रैक्ट से नियर अबाउट आता नहीं है, तब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो कल हमें बैंक निफ्टी में जो मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा वो रहेगा हमें ये वाला लेवल। अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग होने के बाद इस लेवल को होल्ड करता है या गैप अप ओपनिंग होता है इस लेवल के ऊपर में, तो बैंक निफ्टी हमें हायर साइड में जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो आता है 35,550 का टारगेट। तो इस लेवल तक बैंक निफ्टी कल हमें अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए बैंक निफ्टी में आता है नियर अबाउट 35,550 के करीब में। सेकंड टारगेट हमें आता है ऊपर में 660 के करीब में। तो ये हमारे लिए सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी में रहेगा। और थर्ड टारगेट जो आता है वो आता है हमारे लिए बैंक निफ्टी में हायर साइड में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होने का चांस नहीं है। तो थोड़ा सा हमें 850 840 35,840 ये हमारे लिए थर्ड टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी का मूवमेंट स्लोली अप ट्रेंड में दिखाई दे सकता है। और मेक एंड ब्रेक जो लेवल रहेगा हमें 34,930 का जो लेवल है ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है 34,900 के जो लेवल है इसके नीचे, तो हमें बैंक निफ्टी में डाउन साइड में जो टारगेट दिखाई दे रहे, हमने जो ऑप्शन के डाटा के हिसाब से हमने जो लेवल निकाला था उस लेवल के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड में नियर अबाउट हमें दिखाई देगा कि 34,900 के पास में एक सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो हमें देखना है कि कल बैंक निफ्टी जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग कौन से लेवल पे होती है। अगर हमें इस लेवल को होल्ड करता है बैंक निफ्टी जो 34,930 का जो लेवल है, तो हमें अपसाइड का ट्रेंड का अच्छा दिखाई देगा। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो बैंक निफ्टी हमें डाउनफॉल में जो लेके आ सकता है वो नियर अबाउट हमें फर्स्ट टारगेट लेके आ सकता है 34,650 के पास में। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो रहेगा डाउन साइड में हमें जो आज का लो है इस लो के पास में हमें 34,270 के पास हमें सेकंड टारगेट डाउन साइड में दिखता है। लेकिन दोनों भी इंडेक्स में डाउन साइड में जाने का चांसेस थोड़ा सा कम है। बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग डाटा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन निफ्टी का जो डाटा है 17,000 के पास में वो बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट अच्छा इंडिकेट कर रहा है वो आ रहा है हमें 34,700 और 800 का जो ओपन स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे। और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस लेवल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जैसे ही आज का हाई ब्रेक कर देता है तो हमें हायर साइड में यहाँ पे जाते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देगा। तो कल का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि गैप अप हो सकता है या फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। तो देखते हैं कल के लिए क्या होता है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को आज का वीडियो अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वेट कीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है एजुकेशन के कौन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, वो वीडियो हम लोग जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। तो चलो, थैंक यू एवरीवन।